नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे डेली ब्लॉग चैनल में, जहां पर आज मैं बताऊंगा आपको कि मेरा फिफ्थ डे कैसा रहा और इससे आपको क्या सीखने को मिलेगा। और ये जो है 100 डे सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये चैलेंज मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे भी पता चले कि जब मैं सामने वाले को ट्रांसफॉर्मेशन देता हूँ तो उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आती है। और जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी चीजें आती हैं, जो भी हम टेक्निक यूज करते हैं, ये मैं आपको साथ के साथ बताता भी रहूंगा कि मैंने इस चीज के लिए इस चीज को किया, ताकि आपका जो मन है वो बिल्कुल पवित्र हो जाए, क्लियर हो जाए इस बात को लेकर कि हाँ, ये चीजें ऐसी होती हैं। आप ये ना कहें कि जो कोच होते हैं वो खुद तो कुछ करते नहीं है, दूसरों को ज्ञान देते रहते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि मेरा मॉर्निंग का जो दिन था वो कैसा गया। मॉर्निंग में मैं सबसे पहले उठा, करीब 5 बजे के आसपास उठ गया था मैं। थोड़ा आँख पहले जल्दी खुल गया मेरा। और फिर मैं उसके बाद में मैंने मेडिटेशन किया। मेडिटेशन करने के बाद में जो भी मेरे बेसिक रूटीन होते हैं वो मैंने किया। मैंने बताया कि आपको मैं 1 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ, जिसमें से 100 ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है। देखिए, जब आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे ना तो आपके आपके जो बॉडी होगा, बॉडी की काफी चीजें खुल जाती हैं, जो ब्लॉकेज होते हैं एनर्जी के वो खुल जाते हैं। और आपका ब्लड प्रेशर है वो उचित हो जाता है, रक्तचाप जिसे कहते हैं वह उचित हो जाता है, और आपका बॉडी की जो स्टेट है वो एकदम फाइन हो जाती है। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं, लगभग आयुर्वेदा के हिसाब से 120 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 1 घंटे एक्सरसाइज इसलिए बोला जाता है कि 1 घंटे हम और भी चीजों को काम कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने अपना वही डेली रूटीन जो होता है मैंने किया। गीता को थोड़ा सा पढ़ा, भगवत गीता यथारूप। उसमें बस यही चीजें हैं कि किस तरीके से अर्जुन शस्त्र त्याग रहा है और कह रहा है कि मैं अपने सगी संबंधियों को कैसे मारूं। ये मेरे लिए बहुत एक मुश्किल की तरह है, मुश्किल जैसा है। और मैं मतलब अगर सगे संबंधियों पे अगर मैं ये चीजों को करूंगा तो किस तरीके से मेरा जीवन होगा। मैं उन भीष्म पितामह पे हथियार चलाऊं जिनकी गोद में मैं खेला हूं। और मैं उस गुरु द्रोणाचार्य पे अपनी तीरंदाजी दिखाऊं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, जिन्होंने मुझे सिखाया है। वो इस बात के लिए हार रहा है। और मैंने इस पे एक पोएम भी लिखी है काफी साल पहले कि युगों के अंत का विनाश है, हिंसा से है सर्वनाश, धर्म धर्म की ये आड़, किसकी जीत किसकी हार। यूं पड़े हैं वीर ढेर ढूंढती मां अपना शेर, क्यों न तुझको दोष दूं ये तेरे कर्मों के है फेर। सिर झुकाए शर्म से तू छुप रहा अब धर्म से, युद्ध का सहारा ले तू लड़ रहा है अपनों से। कभी तू शस्त्र त्यागता नियति को है कोसता, मन उदास हो हताश टूट गया अब हौसला। कि शुक्र कर तू भाग का जो सारथी, हरि बना शरण तू जिसकी है पड़ा, ये खेल उसी का है रचा। ऐसे करके एक लंबी सी पोएम है। और मैं आपको बता दूं कि बेसिकली इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बताना चाहते हैं कि ये सब रचा हुआ है, ये जो जो भी कुछ चल रहा है, ये मनुष्य को एक इतिहास रचा जा रहा था, ताकि एक्चुअल में बताया जाए कि जो चीजें घटित होती हैं जीवन में वो किस प्रकार से होती हैं। सच में कॉन्शियसनेस ऑफ नेचर के बारे में बताया गया है। और यहीं पे क्वांटम मैनिफेस्ट यानी क्वांटम फिजिक्स भी यही कहता है कि पहले से ही रच दिया गया था। जब पहले से ही रच दिया गया था तो वो घटित हुआ था। ऐसा नहीं है कि वो घटित जो हुआ वो पहले रचा गया, नहीं। पहले माइंड में रचा गया तब वो घटित हुआ, ये सत्यता थी। और बस इसी सत्यता को आम आदमी नहीं जानता। वो केवल उनको उनको पढ़ के और दोहराता रहता है। सच बताऊं तो हकीकत बात यह है कि बड़ी-बड़ी किताबें पढ़ लेने से, मोटी-मोटी किताबें पढ़ लेने से और उसका बखान कर देने से जीवन नहीं बदलता। जीवन बदलता है उनको अमल करने से। तो मैंने जो भी गीता में पढ़ा अभी तक, मैं जो भी अभी मैंने पढ़ा और मैंने अपने आप में भापा कि मैं सब कुछ जो भी उसमें लिखा गया है मैं उन सब चीजों को मानता हूँ। तभी मैं आपको दे रहा हूँ, और जो भी एक्टिविटी मैं करता हूँ वही मैं आपको करने के लिए बोल रहा हूँ। आप अगर अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूँ उसी स्ट्रेटजी से कीजिएगा, और आपको जरूर रिजल्ट मिलेंगे। मुझे मिल रहे हैं, मिल चुके हैं, मिलते रहेंगे उम्र भर। और मैं बता दूं कि आप मेरी वर्कशॉप में जुड़ना चाहते हैं तो फ्री वर्कशॉप, मेरी 2 घंटे की फ्री वर्कशॉप होने वाली है।
अगले संडे को, अगले सैटरडे और संडे को। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप तैयार हैं उस चीज के लिए, और बिल्कुल तैयार रहिएगा इस चीज के लिए, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत है क्वांटम मैनिफेस्टेशन की, जिसमें मैं बताऊंगा कि जो चाहोगे वो पाओगे। और आज मैंने उसी का डिजाइन तैयार किया है, किस तरीके से मुझे। और हाँ, आज मैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लाइव भी आने वाला हूँ, और मैं अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का लिंक भी दे दूंगा, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, उसको भी देख लीजिएगा, और मैं उसमें लाइव आऊंगा, आप उसे भी। और आज सच में कमाल की बात होगी आपके साथ। मैं ये बताऊंगा कि जो चाहोगे वो पाओगे, ये कैसे संभव है, क्यों गरीब गरीब रह जाता है और क्यों अमीर अमीर होता रहता है। अगर आप सच में जुड़ना चाहते हैं मुझसे, इस चीज को देखना चाहते हैं, तो प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको 9 बजे नोटिफिकेशन मिल जाए। और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, अदरवाइज उसके बाद नोटिफिकेशन नहीं मिलता अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते तो। मित्रों, इस तरीके से आप अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फिर मैंने अपने डेली जो बेसिक रूटीन थे उनको किया, अपना डाइट लिया। डाइट लेने के बाद मैं अपने काम को करता रहा। मैंने बताया कि मेरी उर्वशी कोच हैं, उर्वशी मेहता जी, वो मुझसे नहीं जुड़ सकी कल, क्योंकि उनके पिताजी की चेस्ट में पेन हुआ अचानक से और उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन कब तक वो यहाँ हॉस्पिटल में रहेंगी अपने पिताजी के साथ ये नहीं हुआ जा सकता। इवनिंग में मैंने 9:30 के अराउंड उनको मैसेज भी किया, पर आई थिंक शी वॉज बिजी, इसलिए उन्होंने मतलब रिप्लाई भी नहीं किया, और वो जुड़ भी नहीं पाई। तो मैं समझता हूँ कि वो जब भी जैसे ही फ्री होंगी मुझसे जुड़ेंगी, और हम फिर नेक्स्ट जो एनएलपी की टेक्निक है वो करेंगे। यानी उन्होंने मुझे उस दिन नहीं हम कनेक्ट हो पाए, ना ही उन्होंने मुझे एनएलपी के रिगार्डिंग कोई हेल्प की, लेकिन मैंने क्या किया ये जरूर बताऊंगा। मैं थोड़ा सा कंप्यूटर पे बैठा था, लैपटॉप पे, और कुछ चीजों को मैंने देखा। कुछ चीजें मैंने यूट्यूब वगैरह पे ठीक की, इंस्टाग्राम पे ठीक किया, एक आध पोस्ट वगैरह डाली मैंने, बेसिकली कोट वगैरह लिखा। और फिर मैं अपने बच्चों के साथ खेलने लगा। मेरे दो बेबी हैं, एक का नाम है पृथ्वी पुत्र वायु, और दूसरा का नाम है सर्वज्ञ युवराज। दोनों ही पुत्रों के साथ मैं खेला, मस्ती की हमने, और बहुत सारी मस्ती की, और फिर मैं खेलते खेलते उनके साथ सो गया। तो कल का दिन मेरा ऐसा था, बहुत ही शांत माहौल था, मस्ती से, बहुत ही प्यारे प्यार से जीवन कल का दिन कटा, और फिर मैं सो गया। और अब नेक्स्ट का मैं आपको नेक्स्ट डे बताऊंगा। ये बहुत ही उचित है, बहुत ही पूरे दिन में आनंदमय में रहता हूँ। आप भी रहिएगा, डिस्टॉर्ट मत कीजिए चीजों को, अजम्पशन मत कीजिएगा। एक्स इजल टू नेवर वाई, एक्स इजल टू नेवर वाई, अच्छा ये है तो फिर तो ऐसा होगा, तो तूने यही किया है फिर तो तूने ऐसे किया होगा। ये चीज ऐसे है, चीजों को जैसी है जैसे रहने दीजिए, लोग जैसे हैं उनको वैसे रहने दीजिए, लोगों को लोगों के हाल पे छोड़ दीजिए, उन्हें ज्ञान मत दीजिए उनको। भैया, मेरे को इतने साल हो गए, 12-13 साल से मैं स्टडी कर रहा हूँ ह्यूमन साइकोलॉजी पे, क्वांटम क्वांटम मैकेनिक्स पे, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के, गेस्टाल्ट, लोगोथेरेपी, ये सब मैंने सीखा। न जाने क्या क्या सीखा मैंने। हिप्नो हिप्नोथेरेपी भी मैंने सीखी, किस तरीके से सामने वाले को बातों बातों में अपने वश में कर लें, वो भी सीखा, वो भी आता है मुझे। जब हम हीलिंग्स करते हैं तो हम कराते हैं उसको, है ना। पर मैं अभी आपको नहीं कर रहा हूँ बातों बातों को वश में, लेकिन वो सब मैंने सीखा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दुनिया आपकी राय नहीं मानती, आपके एडवाइस नहीं मानती, वो तो केवल आपका एग्जाम्पल मानती है। इसलिए मैंने ये 100 डेज चैलेंज भी रखा है, ताकि आपको यह दिख सके कि नितिन क्या कर रहा है। और मैंने जैसा आपको प्रॉमिस किया है कि कुछ ही दिनों में मैं जो ब्लॉगर होते हैं, जिस तरीके से ब्लॉगर होते हैं, उस तरीके से मैं दिखाने भी लग जाऊंगा आपको कि देखो मैं किस तरीके से उसको काम कर रहा हूँ। फिलहाल तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आप मेरे पे भरोसा रखिएगा, क्योंकि अभी मेरे पास वो वीडियोस नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूं कि देखो मैं ये क्या कर रहा हूँ। और आप जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं जो भी बोलता हूँ दिल खोल के बिंदास राग से बोलता हूँ। तो आप इस चीज को भी अमल कीजिएगा, अपने डेली को रूटीन को सेट कीजिएगा, जिम कीजिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा, एंटीऑक्सीडेंट फूड लीजिएगा, और मस्ती से झूमते रहिएगा, बिंदास रहिएगा, पैसे को खर्च मत कीजिएगा बेफिजूल में, मुस्कुराते रहिएगा, सबको प्यार देते रहिएगा, सबको रेस्पेक्ट देते रहिएगा, सबकी वैल्यू समझते रहिएगा, और अपनी भी वैल्यू बनाए रखिएगा।
मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, जहां पे मैं आपको और भी खुश, और हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि मेरा लाइव कैसा गया, और आप भी खुद भी देख सकते हैं, लेकिन मैं भी बताऊंगा उसके पीछे का भी क्या सीक्रेट रहा और क्या चीजें रही। और इसके लिए जुड़ते रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और मुस्कुराते रहिएगा। मैं नितिन शर्मा दिल से दुआ करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, धनवान रहें।